પેરિસ ઓલિમ્પિકમાં ભારતનું ગોલ્ડ મેડલ મેળવવાનું સપનું ચકનાચૂર થઈ ગયું. માત્ર 100 ગ્રામ વધુ વજન ગણાવીને વિનેશ ફોગાટને 50 કિલો વર્ગ કુસ્તીની ફાઇનલ રમવા ઉપર અયોગ્ય ઠેરવવામાં આવી છે. વિનેશને અયોગ્ય જાહેર કરાતા હવે તે કુસ્તીની આ વર્ગની સ્પર્ધાની ફાઇનલ નહીં રમી શકે, જેના કારણે ભારતનું ગોલ્ડ મેડલનું સપનું તૂટી ગયું. આના જ કારણે આખો દેશ દુખી છે. विनेश फोगाटने अयोग्य जाहिर कराता प्रधानमंत्री मोदीए सोशल मीडिया पर पोस्ट करी. विनेशने पीएम मोदीए चैम्पियंसनी चैम्पियन गणावी अने भारतनुं गौरव पण गणावी. विनेश फोगाटना अयोग्य जाहिर थता लोकसभामां आ मुद्दे केंद्रीय रमतगमत मंत्री बपोरे 3 वागे निवेदन आपशे. विनेशने अयोग्य जाहिर करवा उपर तेमना परिवारजनोनी तीखी प्रतिक्रिया आवी छे. आखो देश विनेश फोगाटनी साथे छे. मात्र 100 ग्राम 50 किलोथी 100 ग्राम वधु वजन होवाना कारणे विनेश फोगाट फाइनल रमवा उपर अयोग्य जाहिर थई गया छे अने एटले ज मात्र फाइनल ज नहीं रमी शके, साथे साथे तेमणे जे मेडल जीत्या छे पेरिस ओलंपिक में ए पण गुमाववा पड़शे. ये हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है. कितनी बढ़िया कुश्ती लड़के वो फाइनल में पहुंची और उसके बाद उनका वजन मात्र 100 ग्राम वजन उनका ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया. उनका ओवरवेट विनेश का उन्होंने अपना कोच, अपना फिजियो, अपना न्यूट्रिनिस्ट, अपना सब कुछ उनको भारत सरकार ने मुहैया कराया. और तो देश आखो अत्यारे दुखी छे केम के गोल्ड मेळववानी आशा भरपूर थी. आज सेफ्टी मिशन गगन नारंग जी हैं, पीटी उषा मैडम वहाँ पहुँच गई हैं. सब लोग उनको जितनी अच्छी से अच्छी सुविधाएं सब दी जा रही हैं. तैयारी देखिए हमारे खिलाड़ियों की बहुत अच्छी है और सभी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और ये दिख भी रहा है. निशा का भी आप लोग देखें और उसके बाद इनका भी देखें. अब दुर्भाग्य आईओएना अध्यक्ष पीटी उषा साथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए बात करी छे अने आमां हवे भारत पासे शुं विकल्प छे तेनी माहिती पण मेळवी छे. डब्ल्यूएफआईए कह्युं कि रात्रे विनेश फोगाट बीमार हता अने आजे ज्यारे तेमनुं वजन चकासवामां आव्युं तो 100 ग्राम वधु जोवा मळ्युं. शुं करवुं ते अंगे फेडरेशन हवे निर्णय लेशे. फोगाटना अयोग्य ठरवा उपर डब्ल्यूएफआईनी आ प्रतिक्रिया. तेमणे कह्युं कि रात्रे विनेश फोगाट बीमार हता अने कदाच एनी असरना कारणे 100 ग्राम वजन तेमनुं वधु होई शके छे. शुं करवुं ते अंगे फेडरेशन मंथन करी रह्युं छे. આજે રાત્રે 11 વાગ્યાની આસપાસ ફાઇનલ હતી અને 50 કિલો ફ્રી સ્ટાઇલ કુસ્તીમાં સિલ્વર તો પાક્કો જ હતો. આ રમત ગોલ્ડ માટે રમવાની હતી આજે રાત્રે અને એ પહેલા ભારતને આ મોટો ઝટકો. નેતાઓની પણ પ્રતિક્રિયા આવી છે. કોણે શું કહ્યું એ સાંભળીએ. पूरे भारत का सपना चकनाचूर हो गया. विनेश फोगाट भारत की वो बहादुर बेटी जो सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में पहुंची थी और किस पहलवान को हराया था जो पिछले 82 बार से कभी हार नहीं रही थी. ऐसे पहलवान को जो 4 बार की विश्व चैंपियन थी उसको पराजित किया, फाइनल में पहुंची और अब कहा जा रहा है कि विनेश फोगाट 100 ग्राम ओवरवेट है. ये कितनी हास्यास्पद है, कितनी अपने आप में मजाक वाली बात है कि विनेश फोगाट जब गई होंगी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उस समय वजन हुआ होगा, जब क्वार्टर फाइनल जीता उस समय वजन हुआ होगा, सेमीफाइनल में हिस्सा लिया उस समय वजन हुआ होगा. अचानक ये 100 ग्राम ओवरवेट. पूरी दुनिया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही क्या कि भारत की एक बेटी इतिहास रचने जा रही है. पहली बार ऐसा होता कि वो स्वर्ण पदक जीतकर भारत में आती. ये क्या बर्दाश्त नहीं हुआ पूरी दुनिया को. एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ. इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हरभजन सिंह जी. हरभजन, जिस तरीके से विनेश को डिस्क्वालीफाई किया गया है, एक दुखद फैसला. जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सबसे प्रबल जो दावेदार थी वो विनेश ही थी जो गोल्ड मेडल के बिल्कुल करीब थे. और ये बड़ी दुखदायी खबर है हम सबके लिए कि विनेश जो है वो अब फाइनल में खेल नहीं पाएंगी और भारत के लिए गोल्ड जीत नहीं पाएगी. बट उसने बहुत हमारा नाम ऊंचा किया है भारत का और मेरे लहजे से, मेरी नज़र में विनेश जो है वो ऑलरेडी विजेता है. 100 ग्राम की वजह से रूल ये कहता है कि 100 ग्राम भी अगर आप ऊपर हैं तो बिल्कुल. ये देखिए, रूल
जो है वो सबके लिए हैं, बट ये हम सबके लिए ये दिल तोड़ने वाली बात है कि विनेश को हम खेलते हुए और जीतते हुए देख नहीं पाए। बट उन्होंने बहुत नाम ऊंचा किया है देश का, हमारा सबका सम्मान। वो इस देश की बेटी है और जो वो पिछले दौर से गुजरी थी और जो आज उन्होंने हासिल किया है, वो दिखाया है कि अगर आप में जज्बा है, जुनून हो, तो आप दुनिया जीत सकते हो। एक खिलाड़ी होने के नाते 100 ग्राम जब इस तरीके की कोई घटना होती है तो क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल उसके लिए देखिए ये ओलंपिक में कभी खेला नहीं हूँ और ओलंपिक से ऊपर कुछ होता नहीं है। और कोई भी खिलाड़ी जब इतना पास आता है ओलंपिक गोल्ड जीतने के, और उसके बावजूद जब आप किसी भी तरीके से खेल ना सके और पीछे रह जाए, तो फिर मन तो है बहुत टूटता है, दिल बहुत टूटता है। वो उनके साथ साथ पूरे भारतवासियों का दिल जो है वो टूटा है। बट हम यही कहेंगे कि इस देश की बेटी ने बहुत नाम ऊंचा किया है और मेरा तो सैल्यूट है विनेश को। हरभजन जी, सैल्यूट है विनेश को, देश की बेटी है, नाम रोशन किया है, लेकिन निश्चित तौर पर दिल सबका टूटा है। अंकित गुप्ता, ABP न्यूज़, दिल्ली। તો આ મામલે અમિત શાહની પણ પ્રતિક્રિયા આવી છે। વિનેશ ફોગાટના વજન વિવાદને લઈને ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પોસ્ટ કરી છે અને વિનેશ ફોગાટની સાથે સંવેદના વ્યક્ત કરી છે, સાથે જ દેશ તેમની સાથે છે તેવું તેમણે લખ્યું છે। કરોડો ભારતીયોની આશાને ઝટકો लाग्યો, વિનેશને હંમેશા સમર્થન અને શુભકામના। અમિત શાહે સોશિયલ મીડિયા ઉપર આ પોસ્ટ કરી છે। સૌ કોઈ અત્યારે આખો દેશ એકજૂટ થઈને વિનેશ ફોગાટને તાકાત આપી રહ્યો છે, તેમના મનોબળને મક્કમ બનાવી રહ્યો છે, કેમ કે ખૂબ મોટો ઝટકો જો આપણને આટલું દુઃખ થતું હોય સાંભળીને, તો વિનેશ ફોગાટ ખુદે કેટલી મહેનત કરી હશે અહીંયા સુધી પહોંચવામાં। અને ખાસ તો વિનેશ ફોગાટ 55 કિલો ફ્રી સ્ટાઇલ કુસ્તીમાંથી 50 કિલો ફ્રી સ્ટાઇલ કુસ્તીમાં આ વખતે ઓલિમ્પિકમાં મેદાનમાં ઉતર્યા। જો કે આટલી મહેનત પછી માત્ર 100 ગ્રામ માટે અત્યારે તેમને ડિસ્ક્વોલિફાય થવું પડે, એટલે આટલા વર્ષોની મહિનાઓની મહેનત એળે ગઈ। જેટલું દુઃખ દેશવાસીઓને થતું હશે એનાથી ખૂબ ઘણું અંદાજો પણ ન લગાવી શકાય એટલું દુઃખ અને મનોબળને ઝટકો વિનેશ ફોગાટને लाग्યો છે। અને એટલે જ નેતાઓથી લઈને અભિનેતાઓ, સામાન્ય નાગરિકો તમામ વિનેશ ફોગાટને સોશિયલ મીડિયા ઉપર સમર્થન કરી રહ્યા છે। बड़ा अजीब सा भी लगता है कि 100 ग्राम की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गए, तो कितना कितना महत्व है अपना वेट को, वजन को ठीक से रखना। तो हम लोग तो इससे जरा अच्छा सीख मिलना चाहिए हम सब कलाकारों को और महिलाओं को, सबको, कि 100 ग्राम ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। तो वी फील वेरी सैड फॉर हर। यूसुफ भाई, जिस तरीके से विनेश है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया क्योंकि 100 ग्राम वजन ज़्यादा हो गया। अब इसमें भी यहाँ बैठ के तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत ही दुखद बात है कि वो डिस्क्वालीफाई हुए। तो कोशिश करनी चाहिए कि क्या रीज़न है उसके पीछे का जो रीज़न है वो पता करना चाहिए। लेकिन एक खिलाड़ी होने के नाते ऐसे मौकाम पे आकर के जहाँ पर बहुत दुख की बात है कि एक खिलाड़ी होने के नाते इतने बड़े मोमेंट में जब हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल आ रहा है, वहाँ पे ये चीज़ हुई है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि उसके पीछे का क्या रीज़न है उसको जांचना चाहिए। और जो भी रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से अगर कोई एक खिलाड़ी खेलता है, जब खेल के पहले वो जो शुरुआत करता है उस हिसाब से जो भी मेजरमेंट होते हैं और उसके बाद सडनली मैच के बाद वो चेंज हो जाते हैं, तो उसके पीछे की जो भी कहानी है उसको। बहुत ही डिजर्विंग लड़की, बहुत ही अच्छी लड़की विनेश फोगाट, बहुत ही कमिटमेंट वाली लड़की। उसने दुनिया को साबित कर दिया कि पहली बार वो कोई लड़की जो है फाइनल में पहुंची वहाँ पे रेसलिंग में, और वो भी जिसको हराया है वो भी वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। उसको हरा के अब दूसरे वर्ल्ड चैंपियन से आज उसका फैसला था, आज उसकी लड़ाई थी। उसी बीच में खबर आई है, ये बहुत ही चिंता का विषय है, न सिर्फ हम सबों के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए, या पूरी जितने लवर्स हैं कुश्ती के और जितने समर्थक और प्रशंसक हैं खासकर विनेश फोगाट के लिए ये बहुत ही चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ इस बात पे ना सिर्फ वहाँ के ओलंपिक्स उस बात पर ध्यान रखेंगे कि इतनी टेक्निकलिटी में लकीर का फ़कीर बनने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार को भी इसके लिए बहुत ज़बरदस्त पहल करनी चाहिए, ऐसा मौका चूकना नहीं चाहिए। जो घटना घटी है इसमें हमें बहुत ठेस पहुंचा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है, सबसे बड़ी बात है। और उन्होंने जैसे बताया ट्वीट करके वो PT उषा जी से भी बात कर रहे हैं,
तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो आपको डिटेल्स इसके बारे में बता पाएंगे, और सरकार भी प्रयत्न कर रही है, इसको रिकॉन्सिडर भी करने की मांग उठ रही है, क्योंकि 100 ग्राम आप जानते हैं इतना छोटा वेट है। इस घटना से हमें बहुत दुख मिला।